तो तेजस्वी यादव इधर से इसी रोड से निकल के जाते हैं अपने यहाँ? हाँ, इससे इसी पहले रोड से और आते खराब था, जाते तब पर भी इसी रोड से जाते थे। अब तो बन ही गया है। अब ये बन गया है। सब तरफ पूरा जंगल था ना, तब पर भी तेजस्वी यही में आते जाते थे। उनको घर है इधर, वो आते जाते रहते हैं, कुछ भी होता है तो आते जाते रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, हम इस समय राघोपुर में हैं, बिहार में हैं और इलेक्शन यात्रा में हैं और घूम रहे हैं। प्रज्ञा जी हमारे साथ हैं और इस राघोपुर कहाँ सिचुएटेड है आप ये देख लीजिए। ये मुख्यमंत्री का भी इलाका रहा है, लालू प्रसाद यादव का इलाका रहा है। देखिए गंगा नदी है दोनों तरफ और गंगा नदी के बीच में जो डॉट दिख रहा होगा ये राघोपुर है। और गंगा नदी दो फाड़ अगल बगल से बहती हैं, बीच में ये राघोपुर है। बाहर दिखाएंगे तो ये पानी भरा हुआ है, जगह जगह पर ऐसे पानी भरा हुआ है क्योंकि गंगा की धारा यहाँ चारों तरफ आपको फैली मिलेगी और बीच में जो सिचुएटेड इलाका है इसको राघोपुर कहते हैं। आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ आपको ये दिखलाई देगा, ये देखिए ये राघोपुर है। इधर से गंगा निकल रही है, इधर से गंगा निकल रही है, ये बीच का इलाका जो है ये राघोपुर है। मैंने आज तक जितने भी इलाकों में रिपोर्टिंग की है, गया हूँ, घूमा हूँ, चुनाव यात्राओं में गया हूँ, मुझे इतना ज़्यादा पिछड़ा इलाका बाहर दिखाइए, झोपड़ी दिखाइए, सारा चीज़ें दिखाइए कि क्या इतना ज़्यादा पिछड़ा इलाका मुझे आज तक कहीं भी किसी भी मुख्यमंत्री का नहीं दिखा है, किसी भी डिप्टी सीएम का नहीं दिखा है। तेजस्वी यादव का इलाका है, ये डिप्टी सीएम बिहार के रहे हैं। लालू प्रसाद यादव का इलाका है, लालू प्रसाद मुख्यमंत्री रहे हैं, वो भी यहाँ से चुनाव लड़े हैं। लेकिन इतना ज़्यादा पिछड़ा इलाका मैंने आज तक प्रज्ञा जी कहीं पर नहीं देखा है। यहाँ पर चारों तरफ पानी पानी, ये खेत देख लीजिए, खेत डूब जाते हैं। बगल में देखिए ये खेत हैं, यहाँ कुछ बोया नहीं है क्योंकि ये डूब जाते हैं और जब डूब जाते हैं तो जो फसल वसल जब ये सूखता है, यहाँ जब ओट आती है तो उसके बाद कुछ बोया होया जाता है। और यहाँ पर जब आप देखेंगे, लोगों से बात करेंगे तो लोग ये जो सामने की रोड आप दिखाइए, जो रोड है, इस रोड को उपलब्धि बताते हैं। लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर आप देखिए ये रोड इससे पहले नहीं था, यहाँ कोई विकास नहीं कराता है और लालू प्रसाद यादव ने, तेजस्वी यादव ने यहाँ का विकास करा दिया है। और ये इसी रोड को बहु विकास, चहुमुखी विकास मानते हैं यहाँ के लोग। लेकिन एक चीज़ ये है कि यहाँ के लोग डिवोटेड हैं, बिल्कुल हार्ड कोर जो है। उधर दिखाइए, अपने लेफ्ट हैंड साइड पर दिखाइए, देखिए कैसे झोपड़ियाँ और ऐसी तमाम सारी झोपड़ियाँ हम पीछे छोड़ आए हैं। और बताने का प्रयास हम तभी करना शुरू किया है हमने जब हमने इतने ज़्यादा चीज़ें देखी हैं। और ये सब देखने के बाद इधर दिखाइए, फिर से ये इलाका दिखाइए कि कहाँ पर है राघोपुर। ये है राघोपुर, ये गंगा नदी है, ये गंगा नदी है और इस गंगा नदी के बीचों बीच में ये राघोपुर दिखलाई दे रहा है। बिहार को विकास की ज़रूरत है, बिल्कुल सही बात, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जितना बिहार में हम घूम रहे हैं उससे ये दिखलाई दे रहा है कि बिहार विकास के नाम पर शून्य था, ज़ीरो। नीतीश कुमार ने उसको नंबर 1 जो गिनती है 0 से 1 पर लाकर खड़ा किया है और लोग उसी 0 से 1 की इस यात्रा को नीतीश और लालू के बीच के शासनकाल को तोलते हैं, देखते हैं और ये बतलाते हैं कि बिहार में बहुत विकास हो गया है। लालू के मुकाबले नीतीश ने बहुत विकास कर दिया है। लेकिन बिहार के लोग मजदूरी करने, बिहार के लोग काम की तलाश में, बिहार के लोग बाहर आते जाते रहते हैं, दिल्ली जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मुंबई जाते हैं, दूसरे इलाकों में जाते हैं, देखते हैं। तो उनको ये देखना चाहिए, समझना चाहिए कि 0 से 1 तक का जो सफ़र है प्रज्ञा जी, ये चहुमुखी विकास का सफ़र नहीं है। दूसरे राज्यों से तुलना होनी चाहिए, बिहार के युवाओं को दूसरे राज्यों से तुलना करनी चाहिए और ये पूछना चाहिए अपनी सरकारों से, आने वाली सरकारों से, चल रही सरकारों से, या जो दावा कर रहे हैं सरकार बनाने की, उन सब लोगों से ये पूछना चाहिए कि बिहार को वास्तव में आप 0 से 1 की गिनती और तुलना के बीच मत देखिए। आप लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच के बिहार को मत देखिए। आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश आज की तारीख में कहाँ खड़ा है। आप ये देखिए कि आज की तारीख में गुजरात क्यों नहीं बन सकता बिहार। आप ये देखिए कि झारखंड आज की तारीख में क्यों नहीं बन सकता बिहार। आज की तारीख में बिहार की तुलना दूसरे राज्यों से क्यों नहीं की जा सकती। सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के बीच का ये झूलता हुआ बिहार
नहीं होना चाहिए। बिहार के युवाओं को, बिहार के लोगों को पूछना चाहिए कि हमें दूसरे प्रदेशों के जैसा बनना है, हमें दूसरे प्रदेशों के जैसा विकास चाहिए, हमें दूसरे प्रदेशों जैसा ही यहाँ पर जो चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं, वो चाहिए हमें। जो आज ये बिहार हम जो सामने देख रहे हैं, ये डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का इलाका है, लालू प्रसाद यादव का इलाका है, लड़ते हैं, जीतते हैं, लेकिन इलाका आप देखिए, आप चीज़ें देखिए तो आपको देखने को मिलेंगी कि गूगल भी यहाँ शर्मा जाता है। प्रज्ञा जी, बार बार आप गूगल पर लोकेशन डालते हैं, क्योंकि हम माधोपुर आए हैं, यहाँ से पटना जाने की लोकेशन बार बार डालते हैं, लेकिन गूगल भी इस बात को नहीं बता पाता है। जब मैं इस बात को कह रहा हूँ आपके सामने, तब बार बार अजय लोगों से पूछ रहा है कि यहाँ से पटना जाने के लिए किधर जाएंगे, पक्का पुल किधर है, 6 लेन वाला रास्ता किधर है, और गूगल भी इस बात को बताने में कंफ्यूज है कि माधोपुरा से पटना जाया जाए। ये देखिए, ये वही मैं धार की बात, इधर देखिए पानी दिखाइए, ये वही धार की बात मैं कर रहा था जो अभी गूगल पे आपको नक्शा में दिखा रहा हूँ कि कहाँ पर है माधोपुरा। तो यहाँ पर है माधोपुरा। गंगा की अलग अलग धाराएं, राघोपुरा, माफ करिएगा, गंगा की अलग अलग धाराएं, ये जो इलाका है ये पूरा डूब जाता है जब गंगा बहती है, जब बाढ़ आती है तो ये पूरा इलाका डूब जाता है। और सामने आप रोड दिखाइए, सामने रोड दिखाइए, रोड ऐसी है कि सामने से एक ट्रैक्टर आता है और बगल से एक ट्रैक्टर आता है, तो फिर दूसरी गाड़ी निकलने के लिए छींके आ जाती हैं। उत्तराखंड में भी ऐसी रोडें नहीं है प्रज्ञा जी, सकरी से सकरी, कि जहाँ पर रोड पर दूसरा वाहन पास करने में छींके आ जाएं, जहाँ पर दूसरा वाहन अगर बगल से पास कर रहा हो तो जाम जैसी स्थिति बन जाए। तो ये है पटना के ठीक बगल में पड़ने वाली, वैशाली जिले में पड़ने वाली राघोपुरा सीट, जहां से तेजस्वी यादव चुनाव लड़े थे, पिछली बार विधायक थे और इस बार चुनाव लड़ेंगे, नो डाउट जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोग मुरीद हैं। देखिए बगल से एक ये गाड़ी आ गई, दिखाइए, बगल से ये गाड़ी आ गई है, संघर्ष देखिए किस तरीके का है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, डेवलपमेंट के मामले में कुछ तो करना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। अब इंटरनेट का ज़माना, आप देखिए, हम ये गाड़ी आगे निकलने के लिए, अब ट्रैक्टर वाला आगे ये सोच रहा है प्रज्ञा जी कि कहाँ पर जगह मिले तो पीछे वाली गाड़ी को पास दिया जाए। और ये सिर्फ इसी जगह की बात नहीं है कि कहीं पर रोड खराब हो तो कहीं पर ये मामला बन जाए कि कहीं कहीं पर ऐसी दिक्कत है। पूरा रास्ता ही ऐसे है, जब तक आप 6 लेन वाला रास्ता टच नहीं करेंगे, जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचेंगे, तो ये 10, 11, 12, 13, 14 किलोमीटर जितना भी है ये पूरा ऐसे ही है। आप देखिए विकास, चहुमुखी विकास अनुज दिखाने की कोशिश कर रहा है। जिधर देखेंगे आपको चहुमुखी विकास ही देखने को मिलेगा, विकास की गंगा बह रही है और लोगों को इसी में चुनना है प्रज्ञा जी। ये आप देखिए सामने, लोगों को इसी में से चुनाव करना है, इसी में से नीतीश, तेजस्वी, भाजपा, पीके, सब इसी में से ढूंढना है। लेकिन ये लोग चुनाव कर सकते हैं, लोग नेता तो बदल सकते हैं, लेकिन इनका भाग्य नहीं बदलता, कभी भी नहीं बदलता। सेम टू सेम वैसे ही जंगल राज, गुंडा राज और नीतीश राज, सुशासन बाबू, फलाना बाबू, ढिमकाना बाबू, बातें तमाम होती हैं, लेकिन इन लोगों की किस्मत वही है। देखिए महिलाएं यहाँ पर शायद कुछ टीन कबाड़ बदल रही हैं। खेती के नाम पर अगर हम आपको दिखाएंगे कि प्रज्ञा जी खेती यहाँ बहुत होती है, अन्न सब उगला जा रहा है, धरती सोना उगल रही, तो देखिए खेत के खेत सब वीरान पड़े हैं, सब सुनसान पड़े हैं, बियाबान पड़े हैं। गंगा का पानी, ये चाला आप देखिए अगल बगल, ये पानी जब उतरेगा, जब इसमें ओट होगी, जब ये सूखेगा, तो तब इसमें कोई फसल लगाई जाएगी और तब तक सब ऐसे ही रहेगा। और यहाँ एक चीज़ और देख रहे हैं प्रज्ञा जी कि लोग गाँवों के बाहर हर 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर गाँव दर गाँव लोग ताश के पत्ते खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और गूगल आंटी हमारी बार बार टर्न लेफ्ट, टर्न राइट, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट कर रही हैं। इनकी जुबान भी खिया गई है कि ये भी कंफ्यूज हैं कि कैसे यहाँ से हम लोगों को बाहर निकाला जाए। इधर देखिए गूगल का भी हाल दिखा देते हैं। इधर लोग बोलेंगे कि बड़ा भरत यादव जी, बड़ा आप झूठ बोलते हैं, बड़ा जो है जो आप कह रहे हैं कि वो आप ठीक नहीं कह रहे हैं। देखिए गूगल लाकर यहाँ खड़ा कर दिया है। ये अभी जो यहाँ पर हम हैं वो गूगल ये बता रहा है कि इसके आगे रास्ता नहीं है। ये देखिए गूगल ये बता रहा है कि इसके आगे रास्ता नहीं है, लेकिन आगे रास्ता है। अब ये गूगल की गलती है कि यहाँ इतना विकास नहीं पहुँच पाया है कि गूगल को भी रास्ता मालूम नहीं पड़ पाया है।
लेकिन आगे रास्ता है। ये देखिए दूसरी तरफ से गाड़ी आ गई है तो आगे जाम लग गया है। ऐसा उत्तराखंड में भी देखने को नहीं मिलता है। पीछे दिखाइए, पीछे भी जाम लग गया है, आगे भी जाम लग गया है। ये है विकास। अगल बगल इतना इलाका पड़ा हुआ है कि सड़क चौड़ी करना अगर कोई चाहे तो सड़क चौड़ी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि शासन चाहे तो सड़क चौड़ी नहीं कर सकता है, कर सकता है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। वो भाई अपना वो आगे खेत वेत में उतार के गाड़ी ले जा रहा है, लेकिन लोग करना नहीं चाहते हैं, पॉलिटिकल विल नहीं है। और अगर पॉलिटिकल विल होती प्रज्ञा जी तो इस बिहार का ये हाल नहीं होता, यहाँ पर ये हाल नहीं होता कि गंगा जी के अगल बगल पूरा देखिए खेत सब खाली पड़ा है। कोई चौड़ी करना चाहे सड़क तो चौड़ी कर सकता है, लेकिन करता नहीं है क्योंकि किसी को करना नहीं है। किसी को करके क्या मिलेगा? क्या ये सड़क चौड़ी करने से वोट देगा कोई? यहाँ वोट पड़ता है जाति के नाम पर, यहाँ वोट पड़ता है अपना बिरादरी देखकर, यहाँ वोट पड़ता है, यहाँ वोट पड़ता है धर्म को देखकर। तो जब इस तरीके से वोट पड़ेगा तो ये जो चौड़ी करने वाली सड़क है इसको कोई चौड़ा नहीं करेगा। क्यों करेगा कोई चौड़ा? क्या किसी को लेना देना? क्या मिलेगा किसी को? वोट मिलेगा दूसरे स्टाइल से। काम करने से वोट मिलता तो बिहार की किस्मत कब का बदल चुकी होती, कब का सुधर चुकी होती। और ये देखिए यहाँ पर अनुज कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम इस जगह से निकलेंगे तो आगे आने वाले लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमने देखा है उत्तराखंड की कई यात्राओं में, ये देखा है कि कहीं सिंगल रोडें ऐसी होती हैं जहाँ पर इस तरीके का माहौल बन जाता है। लेकिन ये बिहार है, यहाँ आपको जगह जगह पहाड़ों वाला फील आने वाला है। अब ये आंटी हमको गूगल वाली बता रही हैं आगे से यू टर्न, आगे से यू टर्न। इधर दिखाइए, इधर दिखाइए। ये पटना की लोकेशन हमने डाली है और ये गूगल कह रहा है कि यहाँ से यू टर्न ले लीजिए, यहाँ से यू टर्न ले लीजिए। और लोग बता रहे हैं कि भैया ये पीपा वाला पुल पार करके आप आगे जाएंगे तो आगे एक रोड मिलेगी, उस रोड पर जब आप जुड़ जाएंगे तब उस रोड से आगे पहुंच जाएंगे। दूर दूर तक का इलाका शांत, खाली, बिना फसलों वाला। और आपको झोपड़पट्टी इधर दिखाइए, ये दिखाइए, इधर दिखाइए कि कितना विकास आ गया है। एक गो विकास ही नहीं है जो बिहार में नहीं आया है। नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के साथ आ गए, नीतीश कुमार जेडीयू के साथ आ गई थी, सरकारें सबके साथ मिलकर चल रही हैं। मैं इसीलिए इस बात को कह रहा हूं प्रज्ञा जी कि सरकारें सबके साथ मिलकर चली हैं। यहाँ ऐसा नहीं है कि कोई सिंगल आदमी इस बात का दोषी है। सब सरकारें चला चुके हैं, लेकिन सब ने सरकारें चला के क्या चलाया है? पटना के लिए यही। ये देखिए अजय पूछ रहा है पटना के लिए यही, तो आदमी कह रहा है हाँ यही, लेकिन गूगल कह रहा है नहीं नहीं, कहीं और से जाइए, किधर और रास्ता बनाइए। तो ये है दरअसल विकास जो आप देख रहे हैं। और जब सीएम डिप्टी सीएम के इलाके का ये हाल है तो बाकी के इलाकों को आप खुद समझ लीजिए, खुद जान लीजिए, खुद बूझ लीजिए कि क्या है। वो कोई लड़का है शायद इस गड्ढे में मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा है। खैर इस वीडियो में इतना ही। कितना दिखाएं, कितना दिखाएं, कितना बताएं, सब बतलाने और दिखलाने से कहीं ज़्यादा आगे है। प्रज्ञा जी कुछ कहना चाहती हैं क्या? नहीं, बिल्कुल आपने बहुत वाजिब बात कही भारत जी, क्योंकि इस बिहार को सब ने चलाया, तमाम पार्टियां आई, तमाम पार्टियां गई, लेकिन सच बात यह है कि आज भी बिहार को विकास की ज़रूरत है। बिहार के लोगों ने उस 0 से 1% विकास को ही अपना भाग्य मान लिया है, उसको ही सब कुछ समझ लिया है। इसीलिए कभी नीतीश तो कभी तेजस्वी तो कभी कोई तो कभी कोई। लेकिन सच बात यह है कि बिहार को, बिहारियों को और इन लोगों के आगे के भविष्य को सुधारने के लिए एक्चुअली जो मेहनत, जो काम जो करना चाहिए था, जो मेहनत करनी चाहिए थी, वो कहीं दिखाई नहीं दिया। और सबसे बड़ी बात अब देखिए जो भरत जी ने बताई कि हर एक, आप जिस भी रास्ते से गुजरेंगे, हर 5 कदम पर 10 कदम पर आपको लोग जुआ खेलते हुए, ताश पत्ते खेलते हुए दिख जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है और ये बताता है कि रोजगार नहीं है लोगों के पास। ये देखिए काम धंधा कोई नहीं है। देखिए पेट्रोल पंप नहीं है, इतनी बड़ी समस्या। आप देखिए लोग पीपियां भर के पेट्रोल अपने जो है दुकानों के बाहर रखे हुए हैं क्योंकि खुले में पेट्रोल बिकता है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों। ये बात सिर्फ राघोपुरा की या फिर ये बात सिर्फ पटना की नहीं हो रही है, किसी सीट की बात नहीं हो रही है, पूरे बिहार का हाल यही है। हम जब से बिहार आए हैं हम तब से यही देख रहे हैं
कि अगर नीतीश ने 0% का 1% कर दिया तो ये भी बहुत कुछ हो जहाँ गया। जहाँ छोटे छोटे और गांवों देखिए- का कोई चंक आता है, कोई छोटा छोटा, ये हाँ। इस तरफ दिखाइए, इस तरफ दिखाइए अनुज, अब दूसरी तरफ दिखाइए। हाँ, इस तरफ दिखाइए क्या है यहाँ पर। ये देखिए अब हाल और ये देखिए। बिजली आ गई है, खंभा आ गया है, हाँ। बिजली लग गई है, यही बहुत बड़ी बात है। देखिए गोल गोल से ऐसे हाँ। भूसा निकाल रहा है लड़का उस घर के भीतर से। और हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि रोजगार नहीं है, काम नहीं है, किसान लोग भी करें तो क्या करें, उनके सारे खेत पानी में डूबे हुए ये हैं। देखिए अगल सामने। बगल खेती दिखाइए, हमारी तो नजरें थक गई हैं ढूंढते हुए कि कहाँ पर हमको लहलाते हुए खेत मिल जाएंगे। अब वो घर दिखा दीजिए, ये अब- घर दिखाइए। देखिए ऐसा नहीं है कि हम कोई चुनिंदा चुन चुन कर आपको दिखा रहे हैं तस्वीर या विजुअल मार, यहाँ गगनचुंबी इमारतें बनी हुई हैं और हम आपको दिखा नहीं रहे हैं। गाड़ी चलती जा रही है, इसी में लंबी कमेंट्री कर रहा हूँ प्रज्ञा जी, छोटी मोटी नहीं कर रहा हूँ, लंबी कर रहा हूँ। कुछ लोगों को बुरी लग सकती है, कुछ लोगों को भला लग सकता है, लेकिन नहीं, पर सच्चाई यही है। अब सच्चाई अच्छी लगे या बुरी लगे, सच कभी ये पूछ कर नहीं बताया जाता वो कि देखिए आपको अच्छा बच्चे, लगेगा कि देखिए बुरा छोटे-छोटे लगेगा, बच्चे। लेकिन सच तो सच होता है। और जो सच होता है वही ये हम कोई आपको हाय दिखा कर रहे हैं, दोस्तों। देखते हैं जरा क्या है। एक सेकंड। हाँ भैया, खेती पाती नहीं होती कोई तो कहाँ सब कुछ लगा ही नहीं है, धान आन बाढ़ लगा है। इधर आओ, बाढ़ की वजह से कितना समय हो गया नहीं कर पाए खेती वेती, कितना महीना हो गया? अभी तो बाढ़ 2-3 महीना रहता है। 2-3 महीने से काम नहीं है तो कर क्या रहे हो फिर? कुछ नहीं, ऐसा ही घर पे बैठता है। और कैसे घर बार चल रहा है? इधर है ना जानवर, गाय भैंस। गाय भैंस से चल रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? सुजीत कुमार। तुम्हारा? राज बहादुर यादव। राज बहादुर यादव। तुम्हारा? जयप्रकाश। तुम्हारा? चंदन कुमार। सब यादव लोग भाई हो? हाँ। तो ये किसका क्या लग रहा है इधर से तुम्हारे यहाँ क्या है? चुनाव कौन लड़ता है? कौन, तेजस्वी? सब आरजेडी के पार्टी है। तो ये सड़क चौड़ी उड़ी काहे नहीं होती है? हो रहा है, 1 महीना के अंदर में होगा। 1 महीना के अंदर में हो जाएगा। हाँ, तेजस्वी भैया बोले हैं हाँ। कि 1 महीने के अंदर में बिहार में कुछ तो बदलाव करेंगे। बोले कि 1 महीना के अंदर में रोड उड चौड़ा करेंगे। तो तेजस्वी यादव इधर से इसी रोड से निकल के जाते हैं अपने यहाँ? हाँ हाँ, इससे इसी रोड पहले से और आते खराब था, जाते हैं। तब पर भी इसी रोड से जाते थे। अब तो बन ही गया है। अब ये सब बन गया है। सब तर पूरा जंगल था ना, तब पर भी तेजस्वी यही माहे आते जाते थे। उनको घर है इधर, वो आते जाते रहते हैं, कुछ भी होता है तो आते जाते रहते हैं। 6 लाइन पे एक्सीडेंट हुए, कोई देखे नहीं ना आया, लेकिन तेजस्वी भी आए, कुछ पैसा कौड़ी सब चीज़ से मदद किए, आके देखे करे हम लोग का। देखिए ये उन्हीं को कहीं वोट एक देना। चीज जो हमें बिहार में देखने को मिली है कहीं देखने को नहीं मिली। सड़क, विकास, काम, ये सब अपनी जगह। डेडिकेटेड वोटर्स हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये ऐसे डेडिकेटेड वोटर्स कहीं नहीं मिलते हैं, जिनको ये उम्मीद है कि जब हमारा नेता आएगा तो सड़क को चौड़ी करेगा, तो पेट्रोल पंप बनाएगा और तब हम लोग अच्छे से जाएंगे। यहाँ आसपास स्कूल कहाँ है? असल है ना हेमतपुर में। कहाँ पे? हिम्मतपुर में। हाँ, हिम्मतपुर। हुआ गाँव। कितना स्कूल है? कितने हैं यहाँ पे? गाँव में एक है ना। गांव में एक स्कूल है। नहीं, पूरे राघोपुरा में एक स्कूल है। नहीं, बहुत है राघोपुर में बहुत है। बाकी इस वाले गांव में, हर गांव में एक स्कूल है मतलब। अच्छा, पेट्रोल पंप कहाँ है? पेट्रोल पंप कितनी दूर है? खुला है, लेकिन आगे खुलने वाला है। खुलने वाला है। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं। हम पटना का हाल भी दिखा रहे हैं। हम बिहार में अभी फिलहाल राघोपुर में थे। भरत जी आपसे चर्चा कर रहे थे। चलिए अजय, तो चलिए। ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम आपको सड़क पर और रास्तों में दिखाते बताते जा रहे हैं। और जरूरी है कि आपको चीजें पता चलती रहें कि क्या कुछ हो रहा है। बहुत कम मुझे पक्के मकान दिखे भरत जी, जो दिखे वो सब कच्चे ही दिखे। और खेती खलियानी का हाल आप देख रहे हैं कि बाढ़ ने क्या कुछ कर रखा है। अब इसको लोग प्राकृतिक आपदा मान करके कहते हैं कि ये तो प्राकृतिक आपदा है, लेकिन अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, उन्होंने इन लोगों के लिए क्या किया, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। देश के बिहार के सब युवा लड़के सब ऐसे ही घूम रहे हैं, खलियर सत्तारी घूम रहे हैं, ना कोई नौकरी है ना कुछ है, खेती बाती तो बर्बादी है। तो ये रोड दिखा दीजिए, जिस रोड भी लेन पे किधर से चढ़ेंगे? 6 लेन पे रोड दिखाइए। अब ये देखिए, लोग यही कह रहे हैं कि ये पहले से ठीक है, पहले से ठीक है। अच्छा, सीधे चलो, सीधे चलो। खैर, तो ये चलिए ठीक है, खत्म करते हैं। यही कहानी है, यही दास्तां है यहाँ की, और यही रोड है सामने की जिससे होकर गुजर कर जाना है। चलिए, गंगा के कहाँ पर सिचुएटेड हैं, कहाँ पर हम थे, वो सब हमने आपको बतलाने और दिखलाने की बड़ी सच्चाई से, बड़ी ईमानदार हमने कोशिश की है।
आप क्या सोचते हैं कमेंट में बताइएगा। मैं दुखी हूँ, मुझे दुख है इस बात से बिहार की ये कंडीशन देखकर मुझे दुख होता है। बिहार के लोग बड़े प्यारे हैं, बिहार के युवा बहुत मेहनती हैं, बिहार मेहनत करने वाला प्रदेश है, बिहार क्रांति का प्रदेश है, बिहार देश की सत्ताओं को पलट देता है, बदल देता है, सब कुछ कर देता है। मोर जैसे बड़ा सुंदर पक्षी होता है, लेकिन जब आप उसके पैरों की तरफ देखते हैं तो उतने ही बदसूरत उसके पैर होते हैं, उतने ही कुरूप उसके पैर होते हैं। वैसे ही बिहार है, पूरे देश को दिशा और दशा दिखाता है, लेकिन चिराग तले अंधेरा इसी को कहते हैं। नमस्ते।